तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अन्नदाता की, उस अन्नदाता की जिसके चलते हमारा पेट भरता है। आज अन्नदाता सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है, क्यों 3 कृषि बिल का विरोध हो रहा है और भरपूर विरोध हो रहा है, खासतौर पर पंजाब के किसानों द्वारा, उसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान शामिल हैं। सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार नौबत यहां तक क्यों पहुंची। सवाल यह है कि किसानों और पुलिस का आमना सामना क्या टाला नहीं जा सकता था। सवाल यह भी है कि क्या उनको एक जगह आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे राजनीति हो रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ आरपी सिंह साहब है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ कृष्ण बीर चौधरी जी हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब है, एडिटर इन चीफ है हिंद किसान के। मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के। मेरे साथ वीरपाल चौधरी जी हैं जो कि एक किसान लीडर हैं। मेरे साथ जसकरण सिंह कहन साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के। जसकरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई सारे आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे पंजाब के किसान ज्यादातर हैं। क्या पंजाब के किसान इसलिए ज्यादातर है क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद वहां से होती है और ये सिस्टम खत्म हो जाएगा? ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾर्टीबाजियां ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ बीजेपी आपस ਵਿੱਚ ਫੇਰ कर लांगे। सर हिंदी में बोलेंगे, मेरे दर्शक शायद पंजाबी समझ ना पाए। सर आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी टूटी फूटी हिंदी आप बोल लें। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला हमको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ये किसानों का मामला, बाकी पार्टियों की बातें बात कर लेंगे। मामला ये है, मोदी साहब कहते हैं हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे। एमएसपी तो पहले है, तोड़ने का तो मामला नहीं। मोदी जी साहब कहते हैं कि ये खुली मंडी है, खुली मंडी तो पहले ही है, किसान कहीं भी बेच सकता है। ये बात, ये एमएसपी की ये बात करिए। अब यूपी में झोने का जो पैडी का रेट है 1860 रुपये है और अब एमएसपी जो लागू है तो वो 900 रुपये जो पैडी है और यूपी में कैसे बिक रही है। और पंजाब में मक्की की फसल है, मक्की का एमएसपी 1439 रुपये है। अब 600 तो 800 रुपये क्यों बिक रहे हैं। ये व्यापारी अच्छा हो तो ये 1439 है तो व्यापारी को 1440 खरीदनी चाहिए और बिहार में मक्की 600-800 बिक रही है। और एमएसपी का भी जनाजा। असल बात ये है, ये जो हरियाणा है, जो पंजाब है, इसमें मंडीकरण है। ये बात एमएसपी के मामले में है, ये मंडीकरण तोड़ के फिर कहते पनग्रेन भी चला जाएगा, एफसीआई भी चले जाएगी, वेयर हाउस भी चले जाएगा, फिर व्यापारी इसका शोषण करेंगे। इस करके दूसरे बाजी ये 3 बिल है। पहले तो है खपतकार, वो तो है प्रोड्यूसर है, वो किसान है, किसान की भी कमर तोड़ती। दूसरा आदमी है प्रोड्यूसर। पहला तो प्रोड्यूसर किसान है, दूसरा आदमी है वो खपतकार है। वो आप हैं तो हम हैं। जब किसान के खेत में प्याज था वो 5 से 10 रुपये बिका। जब किसान के खेत में लहसुन था वो 25 से 50 रुपये बिका। जब हम लोगों के बीच आया वही प्याज का रेट 140 हो गया और लहसुन का रेट 280 हो गया। जो व्यापारी ने जो 10 रुपये प्याज खरीदा है वो उसने 150 रुपये क्यों बेचा। ठीक है, मैं समझ गया, मैं एग्री करता हूं आपके इस पॉइंट से, उसके बाद मार दिया। मैं एग्री करता हूं आपके इस पॉइंट से, लेकिन सीधे राकेश टिकैत जी के पास जाना चाहूंगा, फिर हरवीर सिंह जी के पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। राकेश टिकैत जी नहीं है, हरवीर सिंह जी, ये एक सामान्य दिक्कत है। मेरे फादर इन लॉ खुद एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और हॉर्टिकल्चर की फील्ड से जुड़े हुए थे। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि आज तक 70 साल बाद आजादी के इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया। उस पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया। देखिए दीपक जी, एक तो मैं ये कहूं कि सवाल पंजाब के किसान का नहीं है, सवाल पूरे देश के किसान का है। और किसान आंदोलन, अभी ये आंदोलन हो या भारतीय किसान यूनियन का यूपी का आंदोलन हो या बारदोली सत्याग्रह हो या चंपारण हो, वो एक जगह से शुरू होता है और उसका असर व्यापक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक देश में पूरे, इतना बड़ा हमारा देश है, एक साथ फैलता हो। दूसरा पॉइंट ये है, जब तक किसान के हाथ में उसके उत्पाद की मार्केटिंग की ताकत नहीं दी जाएगी तब तक यही सब होगा। नीतियों में कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी जो हमारे
किसान प्याज की बात कर रहे थे। आप देखिए, आपको ताज्जुब होगा कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि आज क्या फैसला हो रहा है। जब दाम बढ़े आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, फिर आपने इंपोर्ट कर दिया, वो इंपोर्ट वाला कोई उठा नहीं रहा है। और तो और आपको पता है कि सरकार ने प्याज का बीज भी एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अरे भाई, बीज पे अभी से क्या फत आ रही थी, वो तो वो होता है, वो छोटी चीज है। तो पॉइंट ये है कि जब तक कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट बात नहीं करेंगे, फार्मर्स के कलेक्टिव नहीं बनाएंगे। कुछ जगह कोऑपरेटिव का अच्छी मजबूती रही है, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है किसान के, हमें उस तरफ सोचना चाहिए। दूसरे में एक बार अभी भी कहूंगा कि ठीक है, आपने जल्दबाजी में कानून बना दिया, सरकार को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो भरोसा टूटा है उस भरोसे को फिर से हासिल करने की कोशिश करके इन कानूनों में तब्दीली की गुंजाइश है वो करना चाहिए। किसान को भी थोड़ा उससे ये मिलेगा कि हमने जो मुद्दे उठाए उसमें सहमति बनी। और जो एमएसपी को लेकर के जो क्लैरिटी नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है 5 को मिलता है 10 को मिलता है, जहां मिल रही है उसको तो आप दीजिए। अब देखिए, जब आप सिर्फ धान और गेहूं में देंगे तो मक्का का किसान पिसेगा ही, आप मक्का वाले को दे लो। यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, हम लोग दालों में बड़े इंपोर्ट डिपेंडेंट थी हमारे। तो 4 साल पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरुण सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनी, दालों का एमएसपी बढ़ाया गया, सरकार ने खरीद शुरू की। आपको पता है हम लोग 170-80 लाख टन से बढ़ के 235 लाख टन हमारा उत्पादन हो गया। हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट के 10% पे आ गया। आप किसान को अगर भरोसा देंगे कि दाम ठीक देंगे, हम खरीद करेंगे, तो वो डाइवर्सिफाई अपने आप ही कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन मुझे अभी भी लगता है हरवीर सिंह जी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे बीजेपी हो सत्ताधारी, चाहे कांग्रेस हो अपोजिशन वाली, नए सिरे से काम करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन से एक डिस्टर्बिंग खबर आ रही है जो विचलित करती है। किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान घुस गया है, क्योंकि बरनाला में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के नारे लगे, तो वहीं कई जगह किसान आंदोलन में खालिस्तान के पोस्टर भी लगाए गए। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भोले भाले हमारे अन्नदाता के पीछे कोई देश की विभाजनकारी शक्तियां तो नहीं लग गई? क्योंकि हमारा किसान और अन्नदाता ऐसा शायद कभी सोच भी नहीं सकता। सुनिए क्या हुआ है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेताओं ने बकायदा इसके बारे में बताया भी है। सुनिए क्या हुआ बरनाला में। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ राज करेगा। तो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स, क्या हो रहा है इसके पीछे? सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, आपके राज्य में क्या हो रहा है? ऐसे हालात क्यों बन गए इस आंदोलन के? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोगों को भटकाया गया है, लोगों को गलत जानकारियां दी गई हैं और उसके अंदर मैं शुरू से कह रहा हूँ रेडिकल्स हैं इस आंदोलन में घुसे हुए हैं। अल्ट्रा लेफ्ट वाले भी लोग इसमें घुसे हैं सारे आंदोलन में, और वो सब लोग हैं जो सीए में भी दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे आपको। और मैं हाथ जोड़कर, जसकरण जी यहाँ पे बैठे हैं किसान यूनियन के और जो बाकी लोग बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप अपनी मांग रखिए, अपनी बातचीत करिए, सरकार से बातचीत करिए, परंतु अपने आंदोलन को ऐसे लोगों द्वारा भ्रमित मत होनी चाहिए। उनको ये आंदोलन ये ले जाएंगे और आपका नुकसान होगा। आपकी मांग ठीक भी होगी तो भी ये मैसेज आएगा कि यहाँ शरारत हो रही है। इससे मेरी आप सबसे जो किसान यूनियन से हैं, पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो राजनीति कर रहे हैं, वो तो उल्टा प्रेरित करें सब लोगों को सब और चलाने के लिए। पर और एक ये भी कहना चाहूँगा कि आपका अगर कोई कंसर्न है तो 3 तारीख की मीटिंग है, आइए उसमें बातचीत करिए। आपको 21 को बुलाया था, नहीं आ पाए आप, कोई बात नहीं, अब 3 को बुलाया, आइए बातचीत करिए, उसमें से रास्ता निकलेगा कोई ना कोई। अगर आपका कोई संशय है एमएसपी को लेकर, उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से कमेंट ले लेता हूँ। राजपूत जी, आप क्या कहेंगे जो बात आरपी सिंह साहब कह रहे हैं और जो दृश्य मैंने आपको दिखाए? बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहनी है दीपक भाई, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको कानून सख्ती से निपटेगा
और इतनी सख्ती से निपटेगा कि उनके होश अरे फाख्ता आप हो निपट जाएंगे। रहे क्या? इसके लिए पंजाब में कांग्रेस, आपकी भाजपा सरकार है, या आपकी केंद्र सरकार राज्य के सरकार का नीचे हो कोई रहा है ये सब मतभेद कुछ। नहीं है। ये आंदोलन आपकी के सरकार बीच के में नाक के अगर नीचे हो कोई रहा है, भी ऐसी कैप्टन साहब की unwanted सरकार के ताकत नाक के आती नीचे है, हो रहा है तो ये। केंद्र सरकार की भी क्यों जिम्मेवारी आपने है, अलाउ किया ये राज्य सब? सरकार की भी कंसर्न आप जिम्मेवारी है, झूठ क्यों और बोल रहे हैं किसान लोगों के आंदोलनों आगे? की भी जिम्मेवारी है कि ये ऐसे असामाजिक तत्वों अरे को आप पुलिस के किसान हवाले आंदोलन करें। छोड़िए, आपकी नाक एक के बात नीचे मैं हो आपसे रहा कह है। दूं, साफ आपने अभी तक तैयार किसानों का भरोसा जीतिए केंद्र सरकार की एमएसपी आप हटाने पंजाब का के माहौल लिए क्यों खराब करना चाहते हैं? केंद्र में कैप्टन कानून अमरिंदर सिंह लेकर गोल्डी के कह आए, चुके हैं। आरपी सिंह साहब कंप्लीट कर लेते हैं प्लीज उनको, आपके टाइम नहीं बोले थे वो, लिखित में दे दीजिए। ये बातें आपके टाइम नहीं बोले थे, प्लीज कंक्लूड कर लेने देखो, दीजिए आरपी सिंह जी। सच बात यह है कि आरपी सिंह जी, मैं नहीं जानता आप क्या बोल रहे हो, ना मैं सुन पा रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री जिन किसानों ने बनाया है, अगर आप उन किसानों से पाप लेंगे और श्राप लेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत गलत होगा। उनकी बात सुनिए, एमएसपी को लिखित दीजिए और मंडियों के बारे में जो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको खत्म कीजिए। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन हरवीर सिंह जी और चौधरी जी, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और एक संगठन के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। कृपया वो ग्राफिक्स दिखाया जाए और वो एंकर लिंक भी मुझे दिया जाए। मिलता है ना दीपक भाई, ये वो लोग भी खत्म कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं और हरवीर सिंह जी से इसके बारे में ज्यादा जानकारी लूंगा। किसानों का आंदोलन अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और उस आंदोलन में एक बहुत ही सक्रिय ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब बहुत लेजिटिमेट है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, इसको मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा। यह संगठन इसमें शामिल है। आपको बता दें कि यह वही संगठन है जो शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल हुआ था। 15 जनवरी 2020 के बाद पंजाब के अलग अलग शहरों से भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा की तरफ से तकरीबन 500 के करीब लोग आए थे। इनके लिए बाकायदा शाहीन बाग में लंगर, इन्होंने शाहीन बाग में बाकायदा लंगर भी लगाया था। प्रदर्शन किसी का भी अधिकार हो सकता है, लेकिन देश जानता है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन के नाम पर क्या क्या हुआ था, कैसे दिल्ली को बंधक बनाया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और अब किसान आंदोलन में तैयारी शुरू हुई थी। उसके बाद इसी किसान यूनियन एकता उग्रा माहौल बना रहा है और साथ ही साथ इस पर यह आरोप भी लगा है कि न केवल पंजाब में पिछले कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि दशहरे के दिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने फाजिल्का में पीएम का पुतला जलाया और किसान भाइयों, किसानों के साथ काम करने वाला है संगठन एकता उग्रा भारतीय किसान यूनियन। मैं आपसे जानना चाहूंगा हरवीर सिंह जी, ये कितना पुराना संगठन है और क्या बैकग्राउंड है इसका? ये लोग ये कहते हैं कि आज ये पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है। नहीं, सबसे बड़ा तो संगठन नहीं है, भारतीय किसान यूनियन ही सबसे बड़ा संगठन रहा है। और पहले अजमेर सिंह लाखोवाल जी वहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे उसका लंबे वर्षों से, करीब 25 साल से मैं देख रहा हूँ 95 ऑनवर्ड, और वो जो किसान यूनियन मुख्य है उसका हिस्सा रहे। लेकिन इस बीच वहाँ पर कई सारे संगठन बने और करीब 30 यूनियनें वहाँ पर अभी काम कर रही हैं। उन सब लोगों ने मिलकर के ये कॉल दी है। ये कोई बहुत बड़ा संगठन वहाँ का नहीं है, ये मेरा अपना जो मानना है इस तरीके का, क्योंकि राजेवाल काफी सक्रिय हैं वो लोग, और ये लाखोवाल जी भी, उनके बेटे अभी लगते हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी हैं साथ में, एकता करके है। बट ये एक चीज मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ये हमें इस बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहना पड़ेगा, किसानों को भी रहना पड़ेगा, कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैंने मेरे ख्याल से हमारे साथ वीरपाल जी भी बैठे हुए हैं। वीरपाल जी, आप क्या बता पाएंगे इस संगठन के बारे में? नहीं, संगठन तो ये नया है और इसका जो ज़्यादा नाम आया वो शाहीन बाग से ही आया, और इसमें जो है ना, संगठन में कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी मुझे तो नज़र नहीं आता जो पंजाब से हो कि जिसको हम जो है क्रेडिट दे सके कि वास्तव में किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संगठन का क्या उद्देश्य है, क्यों है, वो जो है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक अपने आप समझ जाएगी। ठीक है, मैं अभी जो बरनाला में तस्वीरें देख रहा था उसमें भी पीले रंग से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पीला रंग इनके संगठन की पहचान है। वही पीला रंग वहां पर भी दिखाई दे रहा था बरनाला में जब नारे लग रहे थे। 30 सेकंड के लिए सिंह साहब मैं चाहता हूं आप कंक्लूड करें। संगठनों के भी हैं, किसान संगठनों के और के भी पीले झंडे हैं, इसी का अकेले का नहीं है। इसका पीला और हरा झंडा है
बाकी और संगठनों के भी हैं। जी, जी, और ये कोई महत्वपूर्ण संगठन नहीं है। वीरपाल जी ने करेक्ट किया मुझे। वीरपाल जी की बात को माना जाए। सिंह साहब 30 सेकंड आपके। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी पर श्राप ना लगे किसानों का, जिन्होंने उनको चुना है। देखिए शराब तो उन पे लगेगा जिन्होंने गुटखा साहब, जो हमारा धार्मिक गुटखा होता है, उसको हाथ में पकड़कर कस्में खाई थी। शराब तो उन पे लगेगा जो दमदमा साहब की तरफ हाथ जोड़कर कहते थे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। राजपूत साहब कंक्लूड कर रहे हैं प्लीज। राजपूत साहब प्लीज, मैंने उनको भी रोका था। आरपी सिंह साहब बिल्कुल क्विकली प्लीज। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, मैं हाथ जोड़कर यहाँ जितने किसान यूनियन के लोग आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आप कृपा कर बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में मत आइए। आपका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सरकार से सीधी बातचीत करिए, उसमें से कोई आगे रास्ता निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बातचीत के लिए। लेकिन चलते चलते यही कहना चाहूंगा, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पेट में अन्न वो पहुंचाते हैं और हम ये शपथ लेते हैं अन्न जहां का हमने खाया, अन्न वही खिलाते हैं और जहां का अन्न हम खा रहे हैं उस अन्नदाता के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए और सरकार को जल्द ही इस मसले का हल निकालना चाहिए। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।